सोचिए, एक शांत रात की बात जिसमें एक सीक्रेट मिशन छिपा था जो हिस्ट्री बदल देगा। 7 जून 1981 को मिडिल ईस्ट के तनाव ओवरे माहौल में कुछ इलीट इजरायली पायलट एक ऐसे मिशन के लिए तैयार हुए जो उनके देश का फ्यूचर तय करेगा। उनका टारगेट इराकी डेजर्ट में एक कंक्रीट का गुंबद, सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर एम्बिशंस का मेन पॉइंट। यह था ऑपरेशन ओपेरा, एक शांत हाई स्टेक्स गैम्बल। दुनिया को पता नहीं था, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा था। सक्सेस मतलब सिक्योरिटी, फेलियर इजराइल के लिए डिगोनेस्टर हो सकता था। यह मिशन प्लानिंग, करेज और ऑडेसिटी का मास्टर क्लास था। यह सिर्फ प्लेन और बॉम्ब के बारे में नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस, लीडरशिप और तब एक्ट करने की विलिंग गन्सेस के बारे में था जब दुनिया हेसिटेट कर रही थी। कुछ हार्ट स्टॉपिंग मिनट्स में एक डिक्टेटर के न्यूक्लियर सपने मलबे में बदल गौनेंगे। ऑपरेशन ओपेरा एक सर्जिकल स्ट्राइक का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया, जिसे जनरेशन तक स्टडी किया गया। कभी कभी हिस्ट्री एक ही शाम में सूरज ढलने के साथ बदल गौनेती है। 1970 के दशक के आखिर में सद्दाम हुसैन इराक को मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट पावर बनाना चाहते थे। उनकी विजन एक न्यूक्लियर आर्म्ड इराक जिसे कोई छू न सके और जिससे सब डरे। 1975 में इराक ने फ्रांस के साथ एक डील की, एक स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ओसिराक के लिए, ऑफिशियली रिसर्च के लिए। लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस ने उस फसाड को देख लिया। फ्रांसीसी एक्सपर्टाइज से बना यह रिएक्टर वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बनाने के लिए परफेक्ट था। मोसाद ने हर शिपमेंट, हर साइंटिस्ट, हर ब्लूप्रिंट को ट्रैक किया। यह प्रोजेक्ट तमूज 17 सद्दाम का ऑब्सेशन और इजराइल का नाइटमेयर बन गया। एक बार ऑपरेशनल होने के बाद रिएक्टर को बिना कैटास्ट्रोफिक फॉलआउट के डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। घड़ी टिक टिक कर रही थी। इजराइल गोनेंता था कि उसके पास एक्ट करने के लिए एक नैरो विंडो है। सद्दाम के न्यूक्लियर एम्बिशंस ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं, बल्कि पूरे रीजन को खतरा पैदा कर दिया था। इजराइल के लिए एक न्यूक्लियर आर्म्ड इराक एक ऐसा रिस्क था जिसे वे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। बॉम्ब का साया मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहा था। दुनिया कगार पर थी, भले ही उसे अभी तक पता न हो। इजराइल के लिए सद्दाम का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। प्राइम मिनिस्टर मेनाकेम बेगिन होलोकॉस्ट से डरे हुए नेवर अगेन की कसम खाई। ओसिराक रिएक्टर को इजराइल के दिल पर निशाना साधने वाले हथियार के रूप में देखा गया। डेटरेंस अप्लाई नहीं हुआ। सद्दाम अनप्रेडिक्टेबल और खुले तौर पर हॉस्टाइल थे। इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया कि इराक जल्द ही बॉम्ब के लिए पर्याप्त प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर सकता है। इजराइल के सामने एक टेरिबल चॉइस था, वेट करो और उम्मीद करो, या स्ट्राइक करो और ग्लोबल आउटरेज का रिस्क लो। बेगिन ने डिसाइड किया, इनएक्शन का रिस्क एक्शन के रिस्क से ज्यादा था। इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हर तरीका आजमाया। डिप्लोमेसी, सबोटेज और एलाइज से अपील्ड। उन्होंने फ्रांस और इयावटेडी को वार्न किया, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हावी रहे। मोसाद ने फ्रांस में रिएक्टर कंपोनेंट्स को सबोटेज किया, जिससे प्रोजेक्ट में डिले हुआ कि साइंटिस्ट्स को टारगेट किया गया। कुछ कभी घर नहीं रिटर्न डे। यूएस व्यस्त था और संयम बरतने की अपील की, इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस पर ओवरोसा करते हुए। इजराइल गोनेंता था कि इंस्पेक्शन से बचा जा सकता है। डिप्लोमेसी फेल हो गई। सबोटेज ने केवल टाइम बॉट। 1981 की शुरुआत तक रिएक्टर लगभग पूरा हो चुका था और फ्यूल रास्ते में था। सीक्रेट मीटिंग्स में बेगिन की कैबिनेट ने रिस्क पर डिबेट किया। कुछ को युद्ध और ग्लोबल कंडमनेशन का डर था, लेकिन बेगिन दृढ़ थे। वह एक नए होलोकॉस्ट को तैयार नहीं होने देंगे। डिसीजन ले लिया गया। मिलिट्री एक्शन ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। इजरायली एयरफोर्स को एक ऐसा मिशन सौंपा गया जो हिस्ट्री का कोर्स बदल सकता था। दांव पर एक राष्ट्र का सर्वाइवल। प्लान ओसिराक को बहुत देर होने से पहले डिस्ट्रॉय करना। ऑपरेशन ओपेरा का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। इजरायली एयरफोर्स को एक डॉन्टिंग चैलेंज का सामना करना पड़ा। दुश्मन के इलाके में 1100 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक टारगेट पर स्ट्राइक करना। मेजर जनरल डेविड इवरी ने मिशन प्लान करने के लिए एक छोटी टीम लीड की। F-16 फाइटिंग फाल्कन को उसकी स्पीड और पेलोड के लिए चुना गया। F-15 ईगल्स कवर प्रोवाइड करेंगे। 8 F-16, 6 F-15 और इजराइल के बेसिक पायलट चुने गए। फ्लाइट पाथ को रडार से बचने के लिए डेंजरसली लो उड़ने की जरूरत थी। पायलटों ने लगातार ट्रेनिंग की। डेजर्ट टेरेन पर
लो लेवल नेविगेशन में महारत हासिल की। अटैक संडे के आखिर में शेड्यूल किया गया था, जब साइट पर मिनिमल स्टाफ होगा। गोल सर्जिकल प्रेसिजन के साथ रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करूना, सिविलियन कैजुअल्टीज से बचना और हर पायलट को घर वापस लाना। हर डिटेल की रिहर्सल की गई थी। गलती की कोई गुंगोनेश नहीं थी। मिशन के लिए सीक्रेसी, स्किल और नर्व्स ऑफ स्टील की जरूरत थी। राष्ट्र का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। प्लान सेट हो गया था। पायलट अपने जीवन के सबसे डेयरिंग मिशन के लिए तैयार हुए। 7 जून 1981 को इजरायली जेट्स ढलते सूरज में उड़ान ओवरे। पायलटों को कुछ ही घंटों पहले ब्रीफ किया गया था। हिस्ट्री का वजन महसूस हुआ। नीचे उड़ते हुए उन्होंने जॉर्डन और सऊदी अरब को पार किया, रडार से बचते हुए और डेजर्ट फ्लोवर से चिपके हुए। एक पॉइंट पर जॉर्डन के किंग हुसैन ने फॉर्मेशन को देखा, लेकिन उनकी वार्निंग कभी इराक तक नहीं रिटर्नेडी। इराकी एयर डिफेंस ईस्ट की ओर फोकस्ड थे, ईरान के साथ युद्ध से डिस्ट्रैक्टेड थे। फ्रांसीसी टेक्नीशियन ने तो उस दिन रिएक्टर के एयर डिफेंस को भी बंद कर दिया था। फाइनल अप्रोच बगदाद की ओर एक हाई स्पीड डैश था। पायलटों ने औसिराक गुंबद को पहचान लिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने स्टडी किया था। लीड पायलट जीवराज ने सिग्नल दिया। F-16S फॉर्मेशन तोड़कर अपना अटैक रन शुरू किया। सालों की प्लानिंग और ट्रेनिंग इन आखिरी सेकेंड्स पर आकर टिक गई थी। सद्दाम के न्यूक्लियर सपने का दिल उनकी नजरों में था। दुनिया बदलने वाली थी। F-16S ऊपर उठे, एक छोटे डरावने पल के लिए इराकी गन के सामने एक्सपोज्ड हुए। एक एक करके उन्होंने डाइव किया और अपने बॉम्ब रिलीज्ड, हर पायलट एक सटीक टारगेट के साथ। पहले बॉम्ब ने गुंबद में दरार डाली, बाकी अंदर घुसकर डेटोनेट हो गए। 80 सेकंड से भी कम समय में रिएक्टर तबाह हो गया। एक विशाल आग का गोला और काला धुआं सद्दाम के न्यूक्लियर एम्बिशंस के अंत का प्रतीक था। अटैक इतना सटीक था कि पास की बिल्डिंग्स अनटच्ड रहीं। कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं, क्योंकि रिएक्टर अभी तक फ्यूल नहीं हुआ था। पायलट तुरंत घर के लिए मुड़े, नीचे और तेज उड़ते हुए। इराकी गन्सर्स ने बेतरतीब ढंग से फायर किया, लेकिन जेट्स जा चुके थे। 2 मिनट से भी कम समय में 1 दशक का न्यूक्लियर एम्बिशन मलबे में बदल गया। ऑपरेशन ओपेरा सफल रहा था। खतरा खत्म नहीं हुआ था। पायलटों को अभी भी हॉस्टाइल एयरस्पेस से बचना था। इराकी डिफेंस अब पूरी तरह से अलर्ट थे। जेट्स नीचे उड़ते रहे, डेजर्ट के पार स्वेप्टते रहे। रेडियो साइलेंस केवल कोडेड चेक इन से टूटता था। तेल अवीव में लीडर्स तनावपूर्ण चुप्पी में इंतगोनेर कर रहे थे। यह अनिश्चित था कि मिशन सफल हुआ था या नहीं। आखिरकार कोड वर्ड चार्ली आया। टारगेट डिस्ट्रॉय हो गया। कमांड सेंटर में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन इंतगोनेर तब तक गुनेरी रहा जब तक हर प्लेन सुरक्षित घर नहीं पहुंच गया। एक एक करके जेट्स बेस पर वापस लैंड हुए। एक भी प्लेन नहीं खोया, एक भी पायलट को नुकसान नहीं हुआ। मिशन सिर्फ 3 घंटे चला था, 2200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए। पायलटों का हीरोज की तरह स्वागत किया गया। इजराइल ने हिस्ट्री के सबसे ऑडेसियस एयर स्ट्राइक में से एक को अंगुनेम दिया था। तत्काल खतरा टल गया था। एक पल के लिए राष्ट्र फिर से सांस ले सका। दुनिया ने आउटरेज के साथ रिएक्ट किया। यूएन, यूएस और अरब देशों से कंडेमनेशन मिला। इजराइल को हमलावर करार दिया गया, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कई लोगों ने ऑपरेशन की प्रेसिजन और बोल्डनेस की क्वाइटली तारीफ की। कुछ अरब लीडर्स सद्दाम के एम्बिशन से डरते हुए सीक्रेटली राहत महसूस कर रहे थे। ऑपरेशन ओपेरा ने एक प्रेसिडेंट सेट किया। इजराइल हॉस्टाइल पड़ोसियों को मास डिस्ट्रक्शन के वेपन हासिल करूने की ईगो नजत नहीं देगा। सालों बाद सद्दाम के कुवैत पर इन्वेजन के बाद स्ट्राइक की विजडम क्लियर हो गई। हिस्टोरियंस और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने ऑपरेशन को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में आइडेंटिफाइड। बेगिन डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ, सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन। ऑपरेशन ओपेरा को अब दुनिया भर में डेफिनेटिव सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में स्टडी किया गोनता है। इंटेलिजेंस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में इसके सबक लेजेंडरी हैं। इस मिशन ने मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को फिर से आकार दिया। यह एक राष्ट्र की जीवित रहने की इच्छा का प्रमाण बना हुआ है। कभी कभी दुनिया का भाग्य मिनटों में तय होता है उन लोगों द्वारा जो एक्ट करने को तैयार होते हैं। ऑपरेशन ओपेरा ने साबित किया कि हिस्ट्री एक ही डेयरिंग रात में बदल सकती है।